देखो आज जो मेरा चैप्टर है घातांक और करने, राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति परीक्षा का घातांक और करने, ये बुक है। इस बुक में सबसे पहले घातांक और करनी दो पार्ट में कौन कौन पढ़ा है, घातांक का नियम पढ़ा दिए हैं, करनी का नियम दो पार्ट में। आराम से पहले उसको पढ़ लो और तुम्हारी किताब में भी पेज नंबर 4 पर है, पेज नंबर 4 पर नीचे में दोनों फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला है। किताब से अच्छा होगा कि आप जाके वीडियो देख लीजिए, अच्छा समझ जाएगा। एक बार देख लीजिए बहुत अच्छा, 10-10 मिनट का है ही, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। चलिए आज हम चलते हैं घातांक और करनी, चैप्टर है ये, चैप्टर है घातांक और करनी। घातांक और करनी पेज नंबर निकालिए आप लोग 5, किताब जिनके पास है पेज नंबर 5 निकाल लीजिए, राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति बुक का पेज नंबर 5 निकालिए। चलिए अब कॉपी भी रहना चाहिए साथ में, हम लिखेंगे फास्ट में, आपको बताना पड़ेगा कि सर आंसर क्या होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन है 1/8 पर पावर 1/, ऐसे है ना, मतलब 1/3 हुआ, 8 पर पावर क्या हुआ 1/3 का मान बताइए तो, का मान है। ऑप्शन देते हैं यहाँ से 2, 3, 4, 5, क्या होगा। सबसे पहले आपको बताओ 8 पर पावर 1/3 है, मतलब क्या सर 3 लिखेंगे, ऐसे का काट अभी तक इधर पहले पढ़ाया है ना, ऐसा नहीं आया तो 3 को जोड़ा, इसको अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो 3 में एगो लिखेगा, क्या हो जाएगा आंसर 2 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। तो बात समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का था क्वेश्चन अपना सब देखते रहना, जिनके पास बुक है बुक निकालिए। कहता यदि कोई शून्येतर परमेय संख्या है, यदि कोई शून्येतर परमेय संख्या तथा ए और बी कोई परमेय संख्या है तो कौन सही है, कौन बात सही है, वो बात आपको बताना पड़ेगा। तो क्या ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन से पता चलेगा। x पर पावर n गुना x पर पावर b बराबर कहता है x पर पावर n नहीं लिखना, ये लिख देना, समझ गया। ऑप्शन गलत है, a माइनस बी। दूसरा ऑप्शन है कि x पर पावर a गुना x पर पावर b बराबर x पर पावर a b। सी में x पर पावर a गुना x पर पावर b बराबर x पर पावर a प्लस b। b में है x पर पावर a गुना x पर पावर b बराबर x पर पावर a बटा b, a बटा b। इस सब इसमें क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन निकाल के देखिए। कहता यदि x कोई शून्येतर परमेय संख्या है तथा a और b परमेय संख्या, x कोई शून्येतर परमेय मतलब शून्य नहीं है, x क्या है शून्य नहीं है, और उसके बाद कहता कि a और b भी परमेय संख्या, सभी क्या परमेय संख्या ही है। तो परमेय संख्या है तो कौन सही बात है, तो कौन सही बात, कौन फॉर्मूला तौर पढ़ने हैं। x पर पावर a गुना x पर पावर b रहता है, सब गुना में तो कोई मान क्या होगा, जब आधार सेम रहे पावर कुछ भी रहे तो क्या होता है तो जुड़ जाता है, क्या होता है, तो कौन सही होगा ए बी सी डी, कौन सी सर जुड़ जाता है। तो एक्स पर पावर ए प्लस बी, आंसर क्या होगा सी। बहुत आसान था ना, कोई जानता। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्या करता है सर, 4 है और 37 का घातीय ना, घातीय संकेतन है। घातीय संकेतन इसको कैसे लिखेंगे, बिना ऑप्शन बताओ। 37 का पावर 37 पर पावर नहीं लिखते थे, यानी कि n है पर पावर a है तो क्या लिखते थे a पर पावर 1/n, तो 37 पावर 1/4 हो गया, खत्म ना। अच्छा है ना, अभी तुरंत पढ़ा कि नहीं। अब बताओ ये हो गया, ऐसा वाला बात होगा। 4 नंबर क्या कहता है, सो क्वेश्चन देख रहा है। 4 नंबर कहता है सर 0.04 पर पावर 3/2 पर पावर 3/2 का मान क्या होगा, का मान है। ऑप्शन देते आपको, ऑप्शन क्या देंगे समझा देते हैं, पहले ऑप्शन देने की जरूरत नहीं। सर देखिए ऐसा वाला बात होता है ना, ऐसा वाला बात
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें पढ़ाए थे पावर पर पावर है, मतलब ए पर पावर m बट्टा n रहे। क्या बोले थे, ए पर पावर m पर पावर 1 बट्टा n, ऐसा बात बताए थे, याद आया। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 0.04 पर पावर कितना 3 पर पावर कितना 1 बट्टा 2 दून है, तब लोग गुना में जाएगा। आप बताओ एक कर वैल्यू की करेंगे, या तो ऐसे कर सकता है, या सर हम इसी को पहले लिख देते हैं, 0.04 पर पावर 1 बट्टा 2 और पावर 3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बात समझ में आ रही। तो चलिए सर एक मतलब हुआ एक वर्गमूल, 2 है ना, 2 मतलब कि सर 2 अंदर चलाएगा और 0.04 होगा 0.0 एक और 2 मतलब कि 2 को जोड़ा, 2 मतलब 2 को जोड़ा, पावर कितना बचा 3 बचा, तो 2 को जोड़ा लगाओ तो 4 का लगाएगा क्या होगा 2 गुना 2, 4 को पहले लेकिन दशमलव के बाद 2 होते, एगो यहाँ होगा कि ना, 2 हटा दिया, 2 था 2 हटा, पर पावर क्या 3। अब 2 को एगो लिखेंगे 0 दशमलव, उसने तो 0 लिख देते हैं, 0.2 पर पावर सर कितना 3, 2 को एगो लिख दिए, एक मतलब सर 2 को एगो, इसको हटा दो तो 2 को एगो हुआ। अब सही 3 था तो हम भी यहाँ क्या दे, अब एक 3 बार गुना करेंगे, 0.2 गुना 0.2 गुना 0. अब बताओ एक मान होगा सर 2 दूना 4 दूना 8, लेकिन दशमलव के बाद एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर 3 गो, एक क्या होगा तो 2 गो एगो 3 यहाँ दशमलव दे दिए। आंसर समझ में आए, एक बार और समझाते हैं, सब देखना। सर हम क्या किए, ऐसा वाला पावर था, हम 1 बट्टा कर लिए, एक वर्गमूल 4 का वर्गमूल निकलने वाला, 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन 0.04 था, 1 का स्थान के बाद 2 स्थान के बाद एगो इधर 2 कर दिए। 2 करने के बाद ये सब पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब 2 को वर्गमूल मतलब 2 को 2 है तो 2 में से एगो निकालेंगे, 2 में से एगो सही लिख लिए, 2 में से एगो लिख लिए, लेकिन पावर 3 बचा जाता, पावर 3 का 3 बार गुना, 3 बार गुना मतलब 1 बार 2 बार 3 बार गुना किए तो 0.08 है। समझ में आया बात, डाउट नहीं ना, जल्दी इसको करो, ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी करनी, निम्नलिखित में से कौन सी करनी विजातीय है, निम्नलिखित में कौन सी करनी विजातीय होता है, एक होता है समजातीय, समजातीय क्या होता है समजातीय, समजातीय मतलब होता है एक समान देखे वाला, विजातीय मतलब अलग देखे वाला। मान लो 3 गो लड़का में एगो लड़की फेंक देंगे, 3 गो लड़का है उसमें एगो लड़की चला गया, कहेंगे विजातीय कौन है, समान देखे वाला क्या होगा 3 गो लड़का सभी क्या है समान दिखे वाला, लड़की क्या है असमान है, उसको बोलते हैं विजातीय। जैसे कि मान लो 10 कौवा है, उसमें एगो हंस आ जाएगा, कहेंगे विजातीय कौन है हंस, अलग कौन दिख रहा है समान, समजातीय कौन है बात समझ में आया। तो यही यहाँ पर कहता है कि विजातीय मतलब से अलग अलग वाला, अलग देखे वाला, अलग कौन दिखाई दे रहा है, यही हमको समजातीय से विजातीय समझ में आया। चलिए हम सर इसको निकालने के लिए रूट 18 ऑप्शन, रूट 27 है, रूट 48 है, रूट 75 है, ऑप्शन है तो ऑप्शन से ही बताएंगे। सबसे पहले रूट मतलब कि वर्गमूल, इसको तोड़ने आता है, 18 तोड़े आता है ना, 18 तोड़ेगा सर 2 9 18 3 3 9, मतलब कि 2 गुना 3 गुना 3, जो जोड़ा लगा उसको बाहर, तो 3 रूट कितना होगा कि ना, 27 को तोड़ेंगे सर तो 3 गुना 3 गुना 3, 2 में से एगो निकल जाएगा, एगो रह जाएगा अंदर में, बोल ना 48 को तोड़ेगा तो सर 16 चौका 16 48, तोड़ लो तुम्हारे सर, ये लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे ही नहीं 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 3, तो देख लेना तो सही 2 को 2 दूना निकाल ले, 4 रूट एगो निकलाएगा तो 2 गुना 2 मतलब 4 रूट 3 आ गया। 75 का 25 3 75, 5 लगेगा, 5 गुना 5 गुना 3 सर 5 रूट 3 आया। अब तोरा पता चल गया कि अलग देखे वाला कौन है, कौन है सर, सब में रूट 3 वाला है, एगो रूट 2 वाला आ गया, तो कौन विजातीय है रूट 18 बोलेगा, रूट 18 कौन है रूट 18। कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना, समझ गया।
जल्दी करो, ध्यान देना। अब ये जो क्वेश्चन है कहता कि 125 पर पावर -2/3, तो एक याद है कि सर माइनस रहता है तो सीधा बट्टा में हो जाता है। जब माइनस पढ़े थे 125 पर पावर -2/3 रहे तो सर क्या 1/125 पर पावर 2/3, याद आया बात। माइनस रहेगा, अगर सर माइनस रहता तो बट्टा में 1 के बट्टा में, कुछ नहीं तो क्या 1 है ना, 1 ऊपर माइनस हट जाता है। याद है घातांक के नियम में पढ़ाए थे। चलिए अब घातांक के नियम में 125 घनमूल है, घन परिपूर्ण घन है कि वर्ग है, बताओ। 25 परिपूर्ण वर्ग है, 5 25, लेकिन 125 परिपूर्ण घन है। परिपूर्ण घन में पढ़ाए थे तो बताओ कि सर 125 पर क्या पावर 1/3, पावर इसके पावर मंझली ब्रैकेट हो जाएगा कितना, पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। 125 का घनमूल कितना होगा, एक मतलब घनमूल देखना और अच्छा समझाते हैं। 125 पर पावर सर कितना 2, घनमूल हुआ ना। 125 का घनमूल कितना होता है 5 होता है सर, 5 पर पावर 2 मतलब 1/5 पर पावर 2 मतलब 25, 1/25 आंसर कितना होगा, ध्यान देना। एक बार देख बोर्ड उठा देते हैं सर। सबसे पहले क्या था, माइनस रहता तो माइनस जानते हैं कि घातांक के नियम में पढ़े कि माइनस रहेगा सर 1/1 नीचा वाला कुछ नहीं, 1/, माइनस हट जाता है। अब देखिए इसका मतलब ये अभी पढ़ा है 125 अलगो बनवे जाता है तो और बना सकता है। 2/3 है ना, 2/3 को सर क्या लिख सकते हैं, इसको अलग करके देखते हैं कि सर अभी तुरंत हम घातांक के नियम में पढ़े थे। अच्छा ऐसा रहेगा तो 125 पर पावर 1/3 पावर 2 बचा ना, गुना करेंगे तो 2/3। अब एक और घनमूल हुआ, एक और घनमूल इन लिखेंगे, 3 अंदर में 3 को जोड़ा लगाएंगे, पावर क्या 2। एक और घनमूल 125 घनमूल कितना होता है, याद है सब याद करवाए थे, 5 पर पावर 2 मतलब कितना 25, इसका मान 25 आ गया। ऊपर पे 1 है तो 1/, क्या 25। समझ में आया बात, समझा। चलो अब यही बात ऊपर में लिखे हैं, एक एक लाइन बढ़ा दिए थे। चलो अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता कि सर 7वां नंबर है 3/4 √32 का पूर्ण करनी में मान होगा। पूर्ण करनी मतलब सही रूट के अंदर में कितने मान होगा। पूर्ण करनी मतलब ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन ले लेते हैं √36, बी में लीजिए √20, सी में लीजिए √18, डी में √54। ध्यान देना सर, ऐसा वाला बात हो, जब ऐसा वाला बात हो कहता कि इसको ना रूट में बदलिए। इसको किस में बदलिए, रूट में। इसको किस में बदलिए, रूट में। रूट मतलब दूधू को जोड़ा, समझो ये ऑप्शन है, लेकिन क्वेश्चन में जाता था 3/4 और √32। 3/4 रूट, हमको पूरा रूटे में, इसको भी रूटे में ले जाना है। तो रूट में ले जाना तो सबसे पहले ये बताओ, अगर सर इसको भी काट देते तो भी हो जाता, और नहीं काटते तो ये बताइए सर जी। एक हम रूट में लिखेंगे तो 2 बार में एगो होता है ना, तो 2 बार लिख सकते हैं रूट सर 3/4 गुना √3/4। एक ये लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ 2 से एगो लिखे, एगो क्या बना दे रूट में 2 बना सकते हैं। 2 के एगो लिखते हैं, 2 के एगो फिर मान लीजिए कि यही है 3/4 लिखेंगे ना सर, 3/4 लिखते हैं, एगो को हम 2 नहीं लिख सकते हैं, एगो को 2 नहीं रूट में लिख सकते हैं। ये बात कर लिए। अब बराबर √32, रूट से रूट कट जाता है, रूट से रूट वाला, रूट से रूट नहीं, रूट वाला कटेगा। अब बताइए पहले हम लिख लेते तो √9/√16 गुना √32। आप काटो 16 दूना √2, ये नहीं कि 16 दूना 32, रूट से रूट नहीं काटे, √16 से √32 का √16 से 16 दूना 32 सर जी रूट में, इसीलिए हम क्या लिखेंगे रूट में लिखेंगे। बात समझ में आया बात। अब बताइए सर ये गुना करेंगे तो 9 दूना √18, 9 दूना √18 होगा। बात समझा सर। एगो था जब रूट में रहता है तो 2 के एगो लिखते हैं, एगो को हम रूट में 2 लिख सकते हैं, बाहर निकले के बाद 2 लिख देते हैं। 9 4 चौक 16, तो 16 दूना 32, √2 आ गया था। बताओ √9 गुना √2 बराबर √18। ऑप्शन नंबर कितने है, सी नंबर ऑप्शन है।
सी नंबर किसी को डाउट हो? नहीं ना? चलिए आगे बढ़े, लिखना है, पहले लिख लो। अब 8 नंबर पर ध्यान देना। 8 नंबर क्वेश्चन है सर, 243 पर पावर 3/5 3/5 का सरलतम रूप बताना है। सरलतम रूप क्या होगा, ध्यान देना, बिना ऑप्शन देखते हैं। सर 243 है ना, 243 पर पावर 1/5 लिख सकते हैं, और पावर कितना 3 लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं बातें पढ़ाएं घातांक के नियम में। चलिए 243 को तोड़िए, 5 ऐसे लिख सकते हैं अभी जो पढ़ाए थे, इसको लिख सकते हैं अंदर वाला के। तो पावर सर कितना है आप बताइए। 243 को तोड़ेंगे तो 243 को तोड़ेंगे 3 से लगाएंगे, 3 8 24, 3 1 3 7 81, 3 से 3 दिया 9, 3 दिया क्या हुआ सर जी 5 हुआ। 5 के एगो लिखेंगे, 5 के एगो लिखेंगे तो सर क्या आ जाएगा 3 बचेगा। इसका मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे रे, तुम्हारी एक बात देख लेना। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 5 के लिखे सर, पर पावर कितने है, एक का मान कितने होगा सर 3 होगा। 5 के एगो लिखेंगे पर पावर 3। अब एक मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 3 27, आंसर क्या 27। समझ में आया बात? किसी को दिक्कत तो है? ये लाइट कहाँ से चमक रहा है पता नहीं, मरकरी है कि मरकरी की लाइट बंद करो तो कोई चल की मरकरी की लाइट बंद करो, इधर बोला सब तो इसी में ना है। अच्छा चला चलो उधर से लाइट आ रहा है प्रकाश वाला से, तो कोई बात नहीं, समझ में आया बात? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत भारी है। तो आपको लगता होगा भारी, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है सर। x पर पावर a बट्टा b, x पर पावर a बट्टा x पर पावर b, पर पावर लिखल है a प्लस b, पर पावर क्या a प्लस b, एक घेर दिया प्लस गुना है ना, समझना। x पर पावर b बट्टा x पर पावर c, पर पावर b प्लस c है, समझो बात कर। गुना x पर पावर c बट्टा x पर पावर a, पर पावर a प्लस c प्लस a है। ये क्वेश्चन जो समझ लेगा बहुत अच्छा समझ जाएगा। ध्यान देना, जब ऐसा क्वेश्चन है कि सर ये क्वेश्चन को बनाएंगे, लगता है ना भारी है, जी सर, लगता है कि खूब भारी है, लेकिन एक बात बता कि सर जी अगर जो x पर पावर a रहे भागा x पर पावर b रहे, मतलब क्या x पर पावर a माइनस b होगा, याद है सर? या x पर पावर a रहे और बट्टा x पर पावर b रहे, इसको भी तो पढ़े थे, x पर पावर a माइनस b, भाग में ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बट्टा, कोई दिक्कत? तो यही बात हमको ऊपर वाला ये छोड़ दो, अभी इस बात को करो तो सर जी x पर पावर a माइनस b होगा, एक मान अंदर वाला होगा कि नहीं होगा ना। चलिए x पर पावर a माइनस b है, लेकिन ये हो तो बचल है a प्लस b, बोल हाँ चाहिए जी सर, सर ये अंदर वाला x माइनस अभी छोड़ दो, इसको हम अंदर वाला ये ऊपर वाला छोड़ रहे सब में, सिर्फ समझाने के लिए हम समझा रहे, बढ़िया समझो तुम लोग। अच्छा किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो बात को लिखेंगे फिर से सर। उसके बाद x पावर b माइनस c लिख सकते हैं जी सर, अंदर वाला, फिर छोड़ दो, इसको छोड़ रहे हैं। x पर पावर c माइनस a लिख सकते हैं, जी सर, लेकिन सबको छोड़े हैं तो बताओ पावर पर पावर आता है गुना a प्लस b होगा, बोल ना जी सर, b प्लस c है तो b प्लस c होगा इंटू में, जी सर, c प्लस a होगा, जी सर, बोल ना। जी सर, अब बताओ x पर पावर फार्मूला याद है, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला याद है, a प्लस b इंटू a माइनस b, a माइनस b इंटू a प्लस b, एक बार जोड़ में एक बार घटा में, सेम चीज रहता है तो क्या करते हैं, एक बार जोड़ में एक बार घटा में रहता है, सेम चीज स्क्वायर हो जाता है, चलो स्क्वायर में हो गया। फिर देखो गुना में, इसका मान हुआ x पर पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर x पर पावर c स्क्वायर माइनस, बात समझ में आया? यहाँ तक कर लिए
सर जी एक्स एक्स सेम आधार है तो सब पावर क्या हो जाएगा, जुटेगा कि नहीं जुटेगा। जी सर। एक्स पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, होगा कि ना होगा। इतना कर सकता है, इतना पूछने आता है ना। चलो सर ये प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस कट गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस कट गया, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ये भी कट गया। तो बचा क्या सर, हमको एक्स बचा है। क्या बचा है, और ऊपर में सब कट गया तो मतलब कितना, जीरो। सब कट गया तो मतलब बताओ, किसी भी संख्या पर पावर जीरो रहता है तो उसका बाद एक होता है। आंसर क्या, एक आंसर। कितने आसान हो गया। लेकिन ये सब ज्यादा क्वेश्चन बनाओ, रिपीट करो, ये सब को घर पर जाके रिपीट करो, ज्यादा से ज्यादा बार बनाओ तब जाके समझ में आएगा। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए हो गया, घर पर जाओ एक क्वेश्चन को 5 बार 7 बार बनाओ तब जाके समझ में आएगा। कोई डाउट, जल्दी लिखो। चलो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूट 12 प्लस रूट 75 का लघुत्तम रूप क्या है। 75 का लघुत्तम रूप क्या है। ऑप्शन देना, ऑप्शन लिख देते हैं। बोलो ऑप्शन ए, इधर लिखो। ऑप्शन क्या होगा, 5 रूट 3, बी नंबर में 3 रूट 7, 3 रूट 7, सी में 7 रूट 3, रूट 7 गुना रूट 3, रूट 7 गुना रूट 3। ऐसा वाला ऑप्शन देखना है। सबसे पहले ये समझो, कहता कि लघुत्तम रूप मतलब सही सरलतम रूप। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, तो सबसे पहले रूट 12 को तोड़ना है, बाहर निकालना है। तो 12 को तोड़ो तो सर 3 से 2 से लगाएंगे तो 6, 2 से लगाएंगे तो 3, 2 को एगो होगा, एगो अंदर बना जाएगा। प्लस है सर 75 तो 25 दिया 75, 75 को तोड़ो सर 5 से 25 सॉरी 15, 5 से 5 दिया 15, 2 को एगो निकल गया 5 रूट। अब इसको सर जोड़ने वाला है 3 रूट 2 रूट 3 5 रूट 3 कितने, 2 रूट 3 है, 5 रूट 3 है, 5 2 7 रूट 3 आएगा। दिख रहा है सबको, 7 रूट 3 समझ में आया। आज हम घातांक और करनी क्वेश्चन 10 तक ही रहने देते, उसके बाद कल 11 से बढ़ेंगे, समझ गए। लेकिन अभी तक जो फॉर्म नहीं भरे हैं मेधा छात्रवृत्ति का, जाके आराम से फॉर्म भरिए। 3 नवंबर तक, 3 तारीख तक लास्ट डेट है, जल्दी भर लीजिए नहीं तो लेट हो जाएगा।